जी जनाब, हाइपर पिगमेंटेशन मेलाज़्मा या छाइयों के लिए हमेशा आपको एक अग्रेसिव अप्रोच चाहिए होती है। हाइपर पिगमेंटेशन एक्चुअली वो लेवल होता है जहाँ पर आपकी डाइट, आपकी हर्बल, आयुर्वेदिक और होम रेमेडीज़ जो हैं वो काम करना छोड़ देती हैं और आपको एक धक्का, एक पंच चाहिए होता है। और डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन एक्सपर्ट्स इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए हाइपर पिगमेंटेशन में हमेशा आपको ग्लूटाथायोन की टैबलेट्स जो हैं वो दी जाती हैं, क्योंकि सबको पता है कि ग्लूटाथायोन एक मास्टर एंटीऑक्सीडेंट है जो कि स्किन वाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग के लिए एक बहुत बड़ी खुसूसियत रखता है। अब सवाल मेरा ये है कि अगर ग्लूटाथायोन की गोलियां इतनी ही इफ़ेक्टिव हैं तो फिर ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस और ग्लूटाथायोन के जो कॉकटेल ड्रिप्स हैं वो क्यों तैयार किए जा रहे हैं, आपको डायरेक्ट ब्लड में क्यों उनको एंटर किया जा रहा है, जो कि आजकल के सेलिब्रिटीज़ का ऑब्सेशन बन चुका है और हर कोई इसको कर रहा है। मैं बताती हूँ कि ये क्यों है। क्योंकि ग्लूटाथायोन की गोलियाँ आप जितनी भी फाँक लो वो इफ़ेक्टिव हैं ही नहीं, इसीलिए ग्लूटाथायोन के कॉकटेल्स को आपके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में एंटर किया जाता है और जिससे स्किन वाइटनिंग पॉसिबल होती है। ग्लूटाथायोन की जो एक्चुअली गोली है वो आपके स्टमक के जो एसिड होता है वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती और वो वहाँ नहीं पहुँचती जहाँ उसको जाना होता है। इस प्रोसेस को यानी ग्लूटाथायोन के प्रोसेस को डिलीवर करने के लिए आपकी एनर्जी जो डिपेंड करती है वो लिपोसोमल टेक्नोलॉजी पे करती है और ये बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो कि ग्लूटाथायोन को एब्जॉर्ब करती है और छोटी आंत में पहुंचाती है और वहां से काम शुरू होता है। बट इसको अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। सिर्फ लिपोसोमल ग्लूटाथायोन ही एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आपके स्टमक एसिड को क्रॉस कर सकता है। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए, तो ऐसी सूरत में ग्लूटाथायोन को प्रीकर्सर की ज़रूरत होती है। मतलब कि NAC इज़ अ प्रीकर्सर टू ग्लूटाथायोन। इसका मतलब ये है कि NAC का सप्लीमेंट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि पूरी कुव्वत और ताकत से आपकी बॉडी के अंदर काम करता है ताकि ग्लूटाथायोन का इफेक्ट बना रहे और आपको एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट मिले। यानी कि NAC आपकी बॉडी में ग्लूटाथायोन को बनाता है और उसके प्रोसेस को तेज़ करता है। NAC यानी कि N-एसिटिलसिस्टीन एक ऐसा पावरफुल बॉम्ब डिटॉक्स सप्लीमेंट है जो स्किन पिगमेंटेशन एक तरफ, उसके अलावा इतने नाकाबिले यकीन काम करता है कि आपकी सोच है। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हेल्दी फिक्सेस ऑफ माय लाइफ में मेरे तमाम भाई बहनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए, शुक्रिया। NAC सप्लीमेंट जो है जनाब वो एक ऑलराउंडर यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है। आपके इम्यून सिस्टम को ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग करता है बल्कि फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और यही चीज़ें छाइयों पिगमेंटेशन का बायस बनती हैं। इसके अलावा ये FDA अप्रूव्ड है और बहुत से मुल्कों में इसे ओवर द काउंटर जो है ये अवेलेबल है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। मैंने NAC के सप्लीमेंट को जी शुरू तो लिवर डिटॉक्स के लिए किया था, मगर मुझ पर इस सप्लीमेंट के वो राज खुले कि मैं बयान नहीं कर सकती। मुझे बचपन से काफ़ी सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि नेल बाइटिंग करना वो ख़त्म हो गई, मुझे रेशे की तकलीफ़ थी, जैसे हलक में रेशा गिरना मुझे वो ख़त्म हो गया। मेरी ब्रीदिंग इतनी ज़बरदस्त हो गई कि सांस लेने के बाद ऐसा लगता था कि पेट तक सांस जाती है। इसके अलावा लिवर स्पॉट्स, पिगमेंटेशन लाइट होना शुरू हो गई। मुझे सीजनल एलर्जीज़ और सेंसिटिविटीज़ थी वो ख़त्म हो गई। इसके इफ़ेक्ट को डबल करने के लिए मैंने इसको मिल्क थिसल के सप्लीमेंट के साथ यूज़ किया। अब मेरे पास ये हैं, ये लिवर डिटॉक्स के भी हैं, मिल्क थिसल के सप्लीमेंट भी हैं और NAC के भी हैं। इसमें से काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स तो मैंने पाकिस्तान से ही ख़रीदे हैं और ये सप्लीमेंट्स ख़रीदना ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप ऑनलाइन सर्च करें। मैं बेसिकली सेल पर सप्लीमेंट्स उठाती हूँ, मैं चेक करती रहती हूँ कहाँ पर कितने हैं। तो आपने अगर देखिए, आपको एक पिगमेंटेशन मेलाज़्मा हाइपर पिगमेंटेशन एक ऐसी कंडीशन है कि आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोच चाहिए। जहाँ पे मुझे थी हार्मोनल इम्बैलेंस और मुझे ऑटो इम्यूनिटी थी, मुझे थायराइड के प्रॉब्लम्स भी थे, तो मुझे उस एग्रेसिव अप्रोच के साथ चलना था। ये कावे, हर्बल टीज़ ये मेरा कुछ नहीं कर पा रहे थे। लिवर सपोर्ट या लिवर डिटॉक्स सप्लीमेंट में ये फ़र्क है कि ये बेसिकली इसमें काफ़ी सारे हर्ब्स, इंग्रेडिएंट्स या कंपाउंड्स उन्होंने ऐड किए होते हैं। एक कॉकटेल सी बनाई हुई होती है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कि वो लिवर पर ज़्यादा तेज़ असर करे। जबकि जो मिल्क थिसल होता है ना, उसमें सिर्फ एक सिंगल हर्ब होती है यानी मिल्क थिसल। अब ये आपकी चॉइस है कि आप पूरा डिटॉक्स सपोर्ट सप्लीमेंट लो या फिर आप सिंगल मिल्क थिसल लो, ये आपकी चॉइस है। आपको आसानी से ये मिल जाते हैं पाकिस्तान में।
सिर्फ ढूंढने की बात है। आजकल बहुत सारे विटामिन स्टोर्स हैं। अब बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बताऊंगी कि NAC के हमेशा बहुत सख्त किस्म के डिटॉक्स सिम्टम्स होते हैं, इसलिए उन डिटॉक्स सिम्टम्स से बचने के लिए आपको पहले अपनी बॉडी को तैयार करना है, यानी जो मैंने आपको एहतियातें पिछली वीडियोज़ में बताई हैं। इसके डिटॉक्स सिम्टम्स जैसे सर में दर्द होना, नौजिया, चक्कर आना, स्किन रैशेज़, इचिंग यानी दिल घबराना, काफ़ी सारे हर एक को अलग सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये आपको ना हो, आपको सबसे पहले मिल्क थिसल से स्टार्ट करना है अपने लिवर को। अभी ये आप मेरे हाथ चेक करें, मैं आपको चेक कराती हूँ। मैंने जब NAC का और मिल्क थिसल स्टार्ट किया, मेरे पूरे हाथों पे, बाजुओं पे पिगमेंटेशन थी। ये आप चेक करें, मेरी आपको वेन्स क्लीन नज़र आ रही हैं। मेरे हाथ इस वक्त धुले हुए हैं क्योंकि मैं कुकिंग कर आई हूँ। मैंने कोई मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया हुआ। माशाल्लाह से ये इतने हाइड्रेट हो चुके हैं। मेरी सारी पिगमेंटेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। छोटे छोटे ब्लैक तिलों से मेरे हाथ भर चुके थे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। तो इसलिए आपने जो है वो शुरू मिल्क थिसल से करना है। उसके बाद जब आपका लिवर अच्छी तरह से डिटॉक्स होना शुरू हो जाए तो आपने NAC को ऐड करना है और 1 दिन के गैप से करना है। 500 से 600 mg काफ़ी होता है। वैसे इसकी रिकमेंडेड डोज 1200 mg तक है, लेकिन वो आपकी बॉडी क्योंकि स्टार्टर है वो हैंडल नहीं कर पाएगी। इसके अलावा सीरियसली जो लोग वाकई में अपने लिवर को ठीक करना चाहते हैं, उसको डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो उनको हर हाल में कुछ भी हो जाए, उनको शुगर, उनको फ्रूट्स, उनको ग्लूटेन, रिफाइंड ऑयल्स, उनको प्लास्टिक, उनको केमिकल्स, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।